घर में हर मकान में जहर बांट दे मोदी सरकार। हम लोग आराम से खा करके उनके नाम पर मर जाएंगे। हम मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन हम अपना घर खाली करेंगे। मार किसको देंगे? मार देंगे, जो हमें मारेगा, जो हमारे घर तोड़ेगा हम उसको मारेंगे भाई। जब हम लोगों को भगाते हैं 2024 में आएंगे तो हम लोग नहीं भागेंगे, लेकिन वो भाग जाएंगे। ये मैं कह रही हूँ। ये जगह यदि अनथराइज है तो मीटर कैसे लगा? कैसे मीटर लगा? रोड पर रहेंगे तो हमारा इज्जत बचेगा या इज्जत जाएगा? क्या होगा हमारे साथ? रोड पे आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ मुझे। हम लोग फुटपाथ पे तो नहीं सोएंगे ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटी बचेगी कहाँ से और बेटी पढ़ेगी कहाँ से जब घर ही नहीं रहेगा? तो ये जंगल है ना, तो यहाँ जानवरों के लिए तो कुछ नहीं बनाया गया होगा। 10,000 घर है इस गांव में, एक आध दो घर नहीं है, 10,000 घर है। जहाँ से आप कैमरा घुमाओगे ना, बिल्डिंगें बनी है। ये मेरी बेटी है, जवान है, बताओ हम लोग रोड पे कैसे रहेंगे? जब मोदी जी ने बोला कि जहाँ झुग्गी वही मकान है, तो फिर आज अपना वादा क्यों भूल रहे हैं? अपने घर मकान बनाने में मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने बच्चों का कभी भी ख्वाहिश पूरा नहीं किया है। मोदी जी बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बचाएंगे हम? घर में घर ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से बचाएंगे हम? डेट शीट भी आ गई है। अब वो अपने घर को लेकर टेंशन में रहे या अपने पेपर को देखे। अगर वो अपने घर का देखती तो उनका पढ़ाई रुक रही है। मैं तो सरकार से बस इतनी निवेदन चाहती हूँ कि वो जितने घर बस चुके हैं उनको बसे रहने दिया जाए। हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? अगर हम अभी हम जैसे 11th में हैं, हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हमें कौन दोबारा एडमिशन देगा? कौन सा स्कूल हमें लेगा? अगर हम अपने घर हम जब से नोटिस मिला है तब से हम टेंशन में तो है ही। हम अपने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे भविष्य का क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या होगा? जब बेटी ही नहीं पढ़ेगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी बोलते रहते हैं उनका क्या होगा? बेटी बचेगी कहाँ से और बेटी पढ़ेगी कहाँ से जब घर ही नहीं रहेगा? तो मैं सरकार से निवेदन चाहती हूँ। हम 2006 से रह रहे हैं यहाँ, 2006 से रह रहे हैं। और लड़की है, बताइए, ये लड़का हमारा 10th के पेपर है, ये डेट शीट आ गया, लड़की 11 में है। ये जो नारा लगा कि ऐलान किए मोदी जी ने, जहाँ झुकी वहीं मकान। हमें देखिए 2022 में दोनों हाथ डैमेज है, हम काम भी नहीं कर सकते हैं। मोहल्ला से पुलिस दोनों हाथ टूटा हुआ है हमारा। अब बताइए, आदमी हमारा 60 साल के है, वो नहीं कमाएगा, हम नहीं कमाएंगे, मेरा मकान चला जाएगा तो हम बच्चा के लेके कहाँ जाए? हमें मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें नहीं चाहिए महल, नहीं चाहिए कोठी, हम जहाँ हैं वहीं रहा दिया जाए। यदि उन्होंने बुलडोजर चलाएं हमारे लोगन के, हम नहीं हटेंगे, हम घर में रहेंगे, पूरा फैमिली रहेंगे, पूरा कॉलोनी रहेंगे। वो बुलडोजर वो चला दें, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमारा घर टूटे ही हमें मंजूर नहीं है। और यदि वो हम लोगन के भगाते हैं 2024 में आएंगे तो हम लोग नहीं भागेंगे, लेकिन वो भाग जाएंगे। ये मैं कह रही हूँ। हमारे से पुलिस वालों ने पैसा लेकर के हमें जमीन दी है, किला वालन ने। हमारा मकान 3 बार टूटा, किसी से भी पूछ लो। चौथा बार जब मकान तोड़ने आए, हम पुलिस वाले के खुद हाथ पकड़ लिए थे, तो हमारे पास कहे कि 2.5 लाख रुपया दो तो हम तुम्हारे मकान बनने देंगे, न तो हम तुमको थाने ले चलेंगे। जब हमने उनसे बोला कि हमें थाने ले चलोगे तो हम तुम्हारी नाम लेंगे, क्योंकि तुम पैसा ले रहे हो तो हम तुम्हारी नाम लेंगे। हम किसके नाम लेंगे जब से हमारे मतलब तोड़ फोड़ नहीं हुआ मकान के? न तो 4 बार हमारा पुलिस, और हम नाम तो नहीं, लेकिन शकल हम वहाँ भी ITO में भी बोले थे, जो पुलिस वाले खड़ा करो, हम बता देंगे कि ये पुलिस वाले हमसे पैसा लिया, ये पुलिस वाले ने हमारा मकान तोड़ा। फिर हमारे पास बिजली अनथराइज है, ये जगह अनथराइज कहा जा रहा है। ये जगह यदि अनथराइज है तो मीटर कैसे लगा? कैसे मीटर लगा? हम मीटर के बिल भर रहे हैं, हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल सब कुछ है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम खाली नहीं करेंगे मकान, हमारे बच्चों का पेपर है, हमारा लड़की की शादी है। देख लीजिए लड़की कितनी बड़ी हमारे 11 में पढ़ रही है। हम पढ़ा के कुछ बनाना चाहते हैं, तो अब हम रोड पर रहेंगे तो हमारा इज्जत बचेगा या इज्जत जाएगा? क्या होगा हमारे साथ? इज्जत रहेगा? जो बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने और बढ़ाने का जो कह रहे हैं कि ये काम होगा, तो हमारा इज्जत बचेगा कि बेटी पढ़ेगी, कि बेटी बढ़ेगी, कि हम बढ़ेंगे, कि मर जाएंगे? तो इससे अच्छा घर घर में हर मकान में जहर बांट दे मोदी सरकार। हम लोग आराम से खा करके उनके नाम पर मर जाएंगे, लेकिन हम मकान खाली नहीं करेंगे। भैया, हमने किले वालों से और पुलिस वालों से खरीदी है जमीन। जो किले के लिए छोड़ रखे कि यहाँ पे मतलब किले की देखभाल के लिए बंदे जो छोड़ रखे ना, हमने उन्हीं से खरीदी है। बताओ, जो किले के रखवाली वाले भी इतना गलत काम करेंगे। उन्होंने हमें ये बताया नहीं कि सरकारी जमीन है, इसको यहाँ तुम लोग मत बैठो। उन्होंने बोला
कि हमारे अंटर में आती है, आप खरीदो बैठो, आपको कोई निकालेगा नहीं यहाँ से कभी, सब कुछ हमारे हाथ में है। और पुलिस वालों ने और किले वालों ने हमें यहाँ बिठाया है। अच्छा, हाँ जी। तो कब खरीदी थी आपने जमीन ये? अरे 15-16 साल हो गए भाई हमें खरीदे हुए। मकान कब बनाया आपने? अच्छा, मकान बनाया तो जभी का बना रखा है 15-16 साल ही। तो 15-16 साल में कोई नहीं आया आपसे कहने के लिए कि मकान ये इलीगल जमीन है? नहीं, कोई भी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम हमारे पास नोटिस आया है। कोई नहीं आया। अच्छा, वोट लेने आते हैं, हम वोट डालती हूँ मैं, वोटर आईडी है मेरी, सब कुछ है। और यहाँ पे देखो 5वीं तक गर्ल्स स्कूल है, 5वीं तक बॉयज स्कूल है, एक 12वीं तक स्कूल है, इतनी बड़ी डिस्पेंसरी है। मैं कहती हूँ मान तो ये जंगल है ना, तो यहाँ जानवरों के लिए तो कुछ नहीं बनाया गया होगा। ये जब इंसान 10,000 घर है इस गांव में, एक आध दो घर नहीं है, 10,000 घर है। जहाँ से आप कैमरा घुमाओगे ना, बिल्डिंगें बनी है ये। हम मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन हम अपना घर खाली करेंगे नहीं। मार किसको देंगे? मार देंगे, जो हमें मारेगा, जो हमारे घर तोड़ेगा हम उसको मारेंगे भाई। हम यहाँ 25 साल मेरे को पूरे हो गए। 1997 में यहाँ पर मैं फर्स्ट बार आया था। पूरे 25 साल हो गए आज जोड़ोगे। मेरे पास उस टाइम का पहचान पत्र, आधार कार्ड जब स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट आधार कार्ड उसी टाइम मैंने बनवाया था। जब से मेरी आधी जिंदगी यहाँ पार हो गई। अब हमारे पास हाथ पैर लूज होने वाले हैं। अब हमको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगे तो मेरे पास ना छत रहेगी, ना घर रहेगा, ना कमाने का जरिया रहेगा। बेरोजगारी इतनी बड़ी पड़ी है, मैं मरूंगा तो कहाँ मरूंगा? मेरे बच्चे हैं ये छोटे छोटे, ये छत नहीं रहेगी तो ये कहाँ जिएंगे? दुनिया का माहौल खराब चल रहा है। मेरी बेटियां हैं, पढ़ रही हैं, एग्जाम का टाइम आ गया है। जब इनके पास कोई मकान, घर, छत नहीं होगा तो इनका संभालेगा कौन? पुलिस वाले तो उस टाइम मजाक बनाएंगे, अभी तो उन्होंने बसा दिया, बाद में उजाड़ के मजाक बनाएंगे। कुछ लफड़ा हो जाएगा तो केस फाइल करते रहेंगे। उजड़ गई हमारी जिंदगी। इसमें कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। सिर्फ इलेक्शन आता है तो गली गली चौराहे पर खड़े करके बड़ा बड़ा बैनर लगा करके हमसे वोट मांगते हैं। वोट ले जाते हैं, जब वो जीत जाते तो बड़ी खुशी है, हार गए तो मातम मना लिया। उसका दोष हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमने कोई ये तो ठेका नहीं लिया कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। हमने तो आपको खुशी से वोट दिया, आपने हमको खुशी से यहाँ बैठाया। सर, हमने कब्जा नहीं किया है। हमने, मेरे को पैसा दे करके, पूरा मेहनत का कमाई लगा करके यहाँ बैठे हैं। हमने किसी 1% किसी व्यक्ति ने 1 इंच जमीन का कब्जा नहीं किया है। यदि कब्जा किया होता तो पुलिस वाले, यहाँ गवर्नमेंट बगल में थाना है, पुलिस है, चौकी है, वो लोग हमको हटाने क्यों नहीं आए? हमने 25 साल यहाँ कैसे बिता दिए? अगर जो हमने कब्जा किया है, कानून उनका है, पुलिस उनकी है, किला के प्रशासन उनके हैं, उन्होंने क्यों नहीं भगाया मुझे? कब्जा का मतलब है हम अगर जो महीने रोड पर जुग्गी डाल लेंगे तो 2 दिन बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमको नहीं हटाया। 25 साल पूरे बीत गए हैं। अब बताइए मैं सर जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? इसका तो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास। हमको कोई सलाह दे, कोई हमें राहत मिले। बिना राहत दिए 15 दिन का नोटिस पकड़ा दिया है। फरवरी में बच्चों के एग्जाम है, 10th के 9th के, वो बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये मामला क्या है, गवर्नमेंट तरफ से है। जिस टाइम हम लोग यहाँ पर मान लो रहने के लिए आए, मान लो जमीन खरीद मकान बनाए, तब तो हमें कोई हटाने नहीं आया। लेकिन आज के दौर में अब ये अनलीगल बता दी। चलो ठीक है, मानते हैं अनलीगल थी जमीन ये, तो मुझे क्यों यहाँ इस जगह पे रुकने दिया गया? इसके पीछे जो है प्रशासन भी है, जिन्होंने हमारी मदद की उस टाइम पे कि आप रहिए यहाँ पर। लेकिन आज के दौर में अब वो मुझे हटाना चाहते हैं और कहते बिल्डोजर चलेगा यहाँ पर, आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोग मकान खाली करके यहाँ से जाइए। क्या तो हमारा उनसे यही अनुरोध है कि जो अगर आप लोग मुझे हटाना ही चाहते थे तो पहले आपने बसाया क्यों? और अगर बसाया है तो हम लोगों को राहत दी जाए और जो है हम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब परिवार से हम लोग, कोई अमीर खानदान के नहीं है, ना अमीर परिवार है हमारा। हमारे पास रोजी रोटी भी नहीं है, रोज कमाना रोज खाना है। आप बताइए, जिस तरीके से मुझे अगर हटा दिया जाएगा तो कहाँ पर जाकर हम बसेंगे, जाके कहाँ रहेंगे जाके? हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, कोई जरिया भी नहीं है जिससे हम अपनी रोजी रोटी या बच्चों का पेट भर सकें। आप बड़ी टेंशन में आप नजर आ रही हैं। क्या टेंशन क्या भैया, जब घर से छत जा रही तो टेंशन तो है ही। मेरी बेटी है, जवान होगी, बताओ हम लोग रोड पे कैसे रहेंगे? जब मोदी जी ने बोला कि जहाँ झुग्गी वही मकान है, तो फिर आज अपना वादा क्यों भूल रहे हैं? मैं तो यही कहती हूँ, अगर मोदी जी अपना गरीबी पे पहले थे तो हम लोगों को समझ रहे हैं, तो झुग्गी मकान जहाँ भी है वहीं रहने दें, और नहीं तो फिर आज से ही कभी भी झूठा वादा नहीं करना चाहिए उनको। मैंने, क्योंकि अपना घर मकान बनाने में मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए हैं, मैंने अपने बच्चों का कभी भी ख्वाहिश पूरा नहीं किया है। मैं बस यही चाहती हूँ, मेरा जहाँ घर है वहीं सबको रहने दिया जाए। कोठी में काम करके थोड़ा बहुत जेवर था
वो भी मैंने बेच दिया। मेरे बच्चे हैं, ये मेरा हस्बैंड है 70 साल की है, ये काम नहीं कर सकती है, काम नहीं कर सकती ये, ठीक है। ये मेरा हस्बैंड है, बेटी को शादी करवाया था, उसके एक बेटा भी है, लेकिन दामाद ने तलाक दे दिया। अब ये बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर तोड़ देगा। तो मैंने खरीदे जमीन, ठीक है, और पुलिस वाले ने, किले वाले ने सब पैसा लेके गया है हमसे, और बोल रहा है अभी जो घर खाली कर दो, 15 दिन की नोटिस दे दिया, घर खाली करो। मोदी जी ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वही मकान है, और बोलने के बाद अब वादा भी भूल गया उन्होंने, वादा भी अभी भूल गया है। अब क्या कैसे क्या करें हम लोग, हम इतना परेशान है बच्चों को लेके। बच्चे लोग काम नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चों की पेपर है, जा नहीं पा रही स्कूल, इतना टेंशन है, कहाँ जाएंगे बच्चे। ये देखो मेरी नाती, देखो छोटा सा बच्चा है, ये बच्चे भविष्य है, ये भारत का भविष्य है, कहाँ जाएंगे ये बच्चे, बोलिए ये बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। हैं, ये छोटा सा बच्चा, ये भविष्य है इस देश का, कहाँ जाएंगे बताइए। हैं, ये सारे बच्चे हमारी है, ये सब कहाँ जाएंगे। इसके बोर्ड का पेपर है, ये बच्चों का पेपर है, ये इसका पेपर है, वो बच्चों का पेपर है। मोदी जी बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बचाएंगे हम, घर ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से बचाएंगे हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है केंद्र सरकार का। और लेकिन इसके साथ, इस नारे के साथ में इन लोगों का सवाल है कि जब घर ही नहीं रहेंगे तो बेटी कहाँ बचाएंगे और कहाँ से उसे पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो जमीन किससे खरीदी थी आपने ये? जमीन किले वाले से, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, और एक बार एक नोटिस दे दिया। तो अब क्या कर सकते, कहाँ जाए, सियाना लड़की है मेरे, और हम झाड़ू पोछा लगाते घरों में, जाते छोड़ करके। यहाँ पे तो एक के ऊपर विश्वास बन गई थी, तब कहाँ जाएंगे छोड़कर। किराया भी महंगा, इतना तो हम कमा नहीं सकते कि दे। मेरा पति बीमार रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम सर। एक कॉमन समस्या यहाँ पे लगा आ रही है, सब ज्यादातर मजदूर वर्ग हैं, सभी के सभी, और सभी की एक समस्या है कि जाएंगे कहाँ। तो इस सवाल का जवाब कहाँ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं था कि आप किसी की जमीन पर आ जाएं। मैं फ्री में थोड़ी आए हैं, मैं तो पैसा दे के आए हैं। अच्छा, एक एक चीज के बच्चा की तरस आए हैं कि नहीं घर बना देंगे, घर बना देंगे। और जब बना लिए इतना दुख उठा के, तब कह रहा है कि तोड़ देंगे। सरकारी में हम लोग बच्चे पढ़ा, हम लोग इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ा सके। आखिर हम लोग गरीब हैं, तभी तो पैसे वाले होते थे, हम लोग भी कोठी लिए रहते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वही गरीब में थोड़ी बसते, हम लोग के बच्चे सब स्कूल यही स्कूल में पढ़ रहा है। डिस्पेंसरी है पर सब कुछ की सुविधा देखे, तो इसीलिए मैंने ले लिए जमीन, न तो क्यों लेते। हम लोग की झुग्गी झोपड़ी जो है रहने दीजिए बस, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग से यही परेशानी, हम लोग से खाना पीना सब हराम हो गया है, सोना, रात की नींद सोना भी हराम हो गया हम लोग का। बस यही रिक्वेस्ट है, और हमें कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से। बस मेरा घर वही कह रहे हैं कि मेरा घर बस जहाँ पर है वहीं पर रहने दो, और कुछ नहीं, कहाँ जाएंगे हम सब। लेकिन सरकार के जो कोर्ट ने कहा है कि जमीन किले की है, ASI की जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उसकी जमीन है, उस पे उसे अवैध तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अवैध तरीके से खरीदी गई है या नहीं गई है। आप यहाँ पे एक चीज सामने निकल कर आई है कि पुलिस और किले के प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये जमीनें इन गरीब मजदूरों को बेच दी। अब उन्होंने जब मकान बना लिए तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जमीन को खाली किया जाए। कि जब मोदी जी ने बोला कि क्या नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटी कहाँ जाएगी। जब वो लोग वहाँ रोड पे आ जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे बताओ मुझे। हम लोग फुटपाथ पे तो नहीं सोएंगे ना, हम लोग कहाँ जाएंगे। हमें बस इतना जवाब चाहिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अब तो किराए पे भी घर नहीं मिल रहा है। मेरे को बस इतना निवेदन है सरकार से कि हमारा घर जहाँ पे वो वहीं रहने दीजिए, मत तोड़िए।